मेरी आंखों के सामने कई चेहरे घूम रहे हैं। मेरे दोस्त, रिश्तेदार, इंतहाई करीबी, अजीज, चाहने वाले, जो आज टूटी हुई कमरों के साथ घरों से निकलेंगे। कई कई दफा हसरत से मुंह आसमान की तरफ उठाकर देखेंगे। सारा दिन दिमाग में ज़रब तकसीम करते रहेंगे। कुछ ना कुछ कुर्बान करेंगे। बेटे की ख्वाहिश, बेटी का लाड, माँ की दवाई, बीवी की उल्फत, कुछ ना कुछ रह जाएगा इंतहाई बुनियादी जरूरियात जिंदगी पूरा करने के लिए। महरूमियां बढ़ेंगी, तलखियां बढ़ेंगी, ख्वाहिशें हसरतों में बदलती जाएंगी। मैं उन सब से गायबाना शर्मिंदा हूं। मुझे आप में से बहुत सौ की पोस्ट्स के नीचे मौजूद दबी हुई सिसकियां दिखाई दे रही हैं। मैं वो सब महसूस कर सकता हूं जो आप में से बहुत सारे लोग बोलना चाहते हैं, बोल नहीं सकते। मुझे पता है इस महीने कई लोग अपना सारी जिंदगी का भरम खो देंगे। किसी से उधार मांगकर, घर की कोई चीज फरोख्त करके, किसी के सामने नजरें नीची करके, किसी के तकाजों और तीखी नजरों पर खामोशी अख्तियार करके। मैं उन सब से गायबाना शर्मिंदा हूं। भरम खोना भी जहन्नुम में जाए, नजरें नीची करना भी खाक हो जाए। ये तो मिडिल क्लास के मसले हुए। इंतहाई गरीब तबकात जो मांगे तो किस से मांगेंगे? झीना झपटी करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, भूखे सोएंगे। कब तक, कितने दिन? मैं उन सब से गायबाना शर्मिंदा हूं। मैं जिस जगह हूं यहां भी तेल महंगा हुआ है। लोग दुहाइयां दे रहे हैं। हर जगह मौजू तेल की कीमत है, लेकिन यहां इंसाफ है, बराबरी है, समाजी तहफ़्फ़ुज़ है, तालीम और सेहत की सहूलियात हैं, सड़कें साफ हैं, मेरिट है। पाकिस्तान जैसी करप्शन नहीं है, वैसी हट धर्मी और नाअहली नहीं है। हाकिम को अपनी हुकूमत के लाले नहीं पड़े हुए, अवाम को उसकी हदूद का भी इल्म है और अपनी ताकत का भी। आपसे तो सब कुछ छिन गया है। यहां 200 अरब डॉलर्स की बिजनेस अंपायर खड़ी करने वाला माफिया है। चंद दिन की झड़पों को जवाज बनाकर 100% तनख्वाह बढ़ाने वाला माफिया है। करोड़ों अरबों रुपए का रिटायरमेंट पैकेज लेने वाला माफिया है। जो लूट हमारे साथ मचाई गई है वो तो कहीं और नहीं है। तेल भले से महंगा हो जाए, पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है, लेकिन मुल्क में इंसाफ तो हो, अमन तो हो, बराबरी तो हो, जमहूरियत तो हो, नाअहली और करप्शन तो ना हो, इयाशियां और प्रोटोकॉल तो ना हो, कई कई अरब का रिटायरमेंट पैकेज तो ना हो, पागल कुत्तों जैसी जहनियत तो इस मुल्क पर मुसल्लत ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यावी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 3 अप्रैल 2026 की तारीख है और दिन बड़ा खूबसूरत है, जुमे का। आप लोग जुमा अदा कर चुके होंगे। अल्लाह पाक इस जुमे के सदके पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम पर जो है वो रहम करे। मैंने इब्तिदाइया में एक मरसिया पढ़ा है और ये मरसिया है 25 करोड़ लाशों का। जितने लोग पेट्रोल पंपों पे मौजूद थे गाड़ियां फिल कराने के लिए और मोटरसाइकिल फिल कराने के लिए, वही सारे इकट्ठे होकर अगर इस्लामाबाद का रुख कर लेते
اگر ڈی چوک کا رخ کر لیتے, اگر راولپنڈی کا رخ کر لیتے تو ان کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے. ایران میں کیا کچھ ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایران میں 2000 بندہ شہید ہو گیا ہے. 59 چوٹی کے لیڈرز اور کمانڈرز وہ شہید ہو گئے ہیں. تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں ایران کے ڈنکے بج رہے ہیں. پوری دنیا ایران کو فاتح کے طور پہ دیکھ رہی ہے. پوری دنیا میں امریکہ شرمندہ ہو رہا ہے. ٹرمپ پاگل کتے کی طرح ہر کسی کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے. تو یہ تو پھر ہوتا ہے قوموں کی تاریخ میں, یہ تو ہوتا ہے قوموں کی تاریخ میں, ایسے لمحات تو آتے ہیں. ہمیں افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے, ڈیزل مہنگا ہوا ہے. جو کچھ ہوا ابھی تک بین الاقوامی منڈی میں, تو پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ بنتی ہے 270 روپے. ہمیں افسوس 200 روپے لیوی کا ہے. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے لیوی زیرو کر دی تھی کورونا میں, اور 150 کا پیٹرول بیچا تھا, لیوی زیرو ہو گئی تھی. لیکن یہاں اللہ تللے, یہاں پہ عیاشیاں, یہاں پہ 10 ارب کے جہاز, 20 ارب کے جہاز, اور پھر ٹیکس کلیکشن پوری نہ ہونا, لوگوں کا ٹیکس نہ دینا, کاروبار نہ چلنا, برآمدات صفر ہونا. اس ٹیکس کو یہاں سے پورا کیا جا رہا ہے. افسوس اس بات کا ہے, افسوس اس بات کا ہے, افسوس اس بات کا ہے کہ جسم فروشی پہ مجبور کیا جا رہا ہے, ڈاکوں پہ مجبور کیا جا رہا ہے, چوری پہ مجبور کیا جا رہا ہے. جب کہا آیا تھا نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں, تو انہوں نے ہاتھ کاٹنے کی جو سزا تھی اس کو سسپینڈ کر دیا تھا کہ پورے جو ہے نا وہ مدینہ میں قحط ہے, لہذا اگر کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. یہ ہوتے ہیں حکمران, یہ ہوتی ہے اہلیت. یہ نہیں کہ اپنا 200 روپیہ لازمی رکھا ہے, 200 روپیہ, اور یہ اتنا بڑا کھانچہ ہے, اتنا بڑا کھانچہ ہے جو جرنیلوں نے اور ان کے پالتوؤں نے لگایا ہے. میں نے آپ کو آج سے 3-4 دن پہلے بتایا تھا, پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں, بھول جانے والی قوم ہے, کہ پیٹرول کی کھپت میں اضافہ ہوا ہے. آپ کو فکرہ یاد ہوگا, پیٹرول کی کھپت میں اضافہ ہوا ہے, ڈیزل کی کھپت میں 25% اضافہ ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا. اب وہ اضافہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ اضافہ اس دن کے لیے کیا گیا تھا, اس دن کے لیے 311 پہ خرید کے 458 اب ڈاٹ کنیکٹنگ کریں. وہ ان کے فرنٹ مینوں نے خریدا تھا, ان کے بندوں نے خریدا تھا, جو 25% کھپت بڑھ گئی تھی. لیکن افسوس 25 کروڑ زندہ لاشیں, 25 کروڑ. میں نے کل پرسوں کہا جتنے سگریٹ نوشی سے, کہتے ہیں جی کہ سگریٹ نوشی سے ہر سال 1,25,000 بندے مرتے ہیں, صرف اتنے ہی نکل آئے, ویسے وہی سگریٹ نوشی نکل آئے ان کے خلاف. میں دیکھتا ہوں کہ کون سی ٹینڈیٹی ٹینشن, کون سی ٹینڈیٹی ٹینشن, کون سی. انقلاب اس دن بھی آ گیا تھا جس دن گنڈا پور نے دھوکہ دیا تھا, گولی کے بعد ہی وہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا. انقلاب اس دن بھی آ گیا تھا. 1 لاکھ بندے کو گولی نہیں ماری جا سکتی, 1 لاکھ بندے کو. آبادی کتنی ہے؟ 25 کروڑ, نام نہاد. وہ بھی تو ہیں, ایرانی بھی ہیں, ایرانی بھی ہیں. رات کو باہر اس طرح نکلتے جس طرح کوئی مینا بازار ہو. پل اڑ رہے ہیں, سکول اڑ رہے ہیں, یونیورسٹیاں اڑ رہی ہیں, ہسپتال اڑ رہے ہیں. یہ کوئی علیحدہ نسل ہے, ناپید نسل ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا. یہ پاکستانی نسل اصل میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ واٹ از ہیپننگ ان پاکستان؟ ریل جو سچویشن ہے وہ لوٹ مار ہے, ریل سچویشن. یہ چپڑاسی عمران خان کو کہتا تھا 70 روپے کا پٹرول بیچو, 70 روپے کا. اب 200 لیوی اور دے, ہر کوئی دے, میرے سمیت ہر کوئی دے. بچوں کی بالیاں بیچے. ابھی تو بجلی ہے,
अभी तो बिजली ले आना है, अभी तो गैस ले आना है, अभी तो बिल्स आने हैं, रात को बढ़ा है, अभी तो सब्जियां, दूध, फ्रूट उन पे जाएंगे, अभी तो बैठे रहे घर में कि जी कोई सुपरमैन आया जिसका नाम आसिम मुनीर है, जो बंदा उठा के जिंदा निगल लेता है सरकारी मुलाजिम, लेता तनख्वाह है, बना हुआ मोहम्मद बिन सुलेमान है पाकिस्तान पे बना हुआ। तो बहरहाल कुछ मजीद आपके सामने खबरें रखनी है, ये तो दिल की जलन निकलती रहेगी। एक वीलॉग रखना है, लेकिन सबसे पहले आपसे दरखास्त है कि आप लोग चैनल को सपोर्ट करें। उस तरह सपोर्ट नहीं मिल रही जिस तरह सपोर्ट मिलनी चाहिए। पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइबर्स हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, वीडियो पूरी वॉच करने की जो है वो कोशिश किया करें ताकि जो वॉच टाइम है उसमें इजाफा हो। अब जवाद जरीफ ये बड़े वोकल जो है ना वजीर खारजा थे ईरान के, बड़े जबरदस्त पिछले दौर हुकूमत में। ये कहते हैं कि ओबनाए हुर्मुज पे कब्जे के बाद ईरान को अपनी फतह का ऐलान कर देना चाहिए, और यकीन करें कोई शक नहीं है, ऐलान कर दे ईरान कि वो जीत गए हैं, ओबनाए हुर्मुज पे कब्जा हो गया। वो टूल टैक्स ले रहे हैं वहां से, किसी से युआन में ले रहे हैं, किसी से अपनी करेंसी में ले रहे हैं, डॉलर्स में नहीं ले रहे। उनका कहना है कि ईरान अपनी फतह का ऐलान कर दे। उसके बाद पुल को निशाना बनाया गया है, बहुत बड़े और बहुत खूबसूरत पुल को शिराज में। ईरान ने ऐलान किया है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात में जो अमेरिका की स्टील मिल्स है उसे निशाना बनाएगा। इसके अलावा इसराइल की जो हथियार बनाने वाली फैक्ट्री है उसको निशाना बनाएगा, और जो है ना वो सऊदीया में जो है वो फहद पुल को निशाना बनाएगा। उसने 8 मकामात जो है वो बता दिए हैं कि वो इनको निशाना बनाएगा। इसके अलावा पासदारान इनकलाब ने एक दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका का एक और F-35 वो मार गिराया है। F-35 बहुत महंगा और लेटेस्ट जहाज है, उसकी वीडियो भी जारी की है पासदारान इनकलाब ने। एक बात आपसे पूछनी थी कि जो मार्शल लॉ आते थे ना तो लोग खुश होते थे, और एक फर्क आपने महसूस किया होगा। वो फर्क क्या था? वो फर्क मैं आपके सामने रखता हूं। ये वाला जो अब है यानी आसिम मुनीर का मार्शल लॉ या आसिम मुनीर की बादशाहत, और पिछले मार्शल लॉ। पिछले मार्शल लॉ में सियासतदानों, जजों और ब्यूरोक्रेट्स पर सख्ती आती थी, याद है ना आपको? यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे पड़ोसी नवाब ऑफ कालाबाग, उनका बेटा था मलिक असद खान, उनका बेटा। जिंदगी में पहली दफा वो गिरफ्तार हुए मुशर्रफ के दौर में, जिंदगी में पहली दफा वहां पुलिस गई और असद खान को गिरफ्तार किया। असद खान जेल में रहे। ये मलिक अमीर मोहम्मद खान गवर्नर मगरबी पाकिस्तान के बेटे थे। फैसल सालेह हयात जैसे बंदे, पता नहीं कैसे कैसे बंदे जो है ना इन मार्शल लॉ में गिरफ्तार हुए। तो इनका निशाना कौन बनते थे? सियासतदान, जज और ब्यूरोक्रेट्स। गौर करना है, अवाम को रिलीफ मिलता था, अवाम को। अब उलट हुआ है। उस मार्शल लॉ में करप्ट सियासतदानों, करप्ट अफसरों और करप्ट जजों की मौजें लगी हैं इस मार्शल लॉ में। ये बिल्कुल उलट किया है आसिम मुनीर ने। यानी इस मार्शल लॉ में सियासतदानों की मौजें, वही चोर, यानी तारीख के गलीज तरीन और करप्ट तरीन चोर तारीख के मुसल्लत हुए। जज देख लें, जजों की गाड़ी खत्म नहीं हो रही। ब्यूरोक्रेट देख लें, 9 मई करने वाले, उनको शोहदा की जमीन से प्लाट दिए गए, उन अफसरों को जिन्होंने 9 मई किया। जी, इस मार्शल लॉ में करप्ट सियासतदानों, करप्ट अफसरों और करप्ट जजों की मौजें लगी हैं। अवाम को कुचला जा रहा है, ये पहली दफा हो रहा है। अवाम जो मिठाइयां बांटते थे ना फौज के आने पे, तो अब उलट हो गया, अवाम को कुचला जा रहा है। इसकी गालबन वजह यही है कि पिछले हर मार्शल लॉ में अवाम ने जर्नैलों का साथ दिया, ये कुलिया है। और इस मार्शल लॉ में अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं।
जर्नैलों के साथ नहीं। जी, ये मुश्किल तरीन वक्त भी बहरहाल गुजर जाएगा। आसिफ मुनीर ने भी चले जाना है, किस सूरत में ये पता चल जाएगा, मगर ये जाते जाते ताकत का तवाजुन बदल जाएगा। ये निजाम जब गया ना जर्नैलों का, ताकत का तवाजुन बदल जाएगा। आइंदा कोई जर्नैल, कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अवाम के साथ ऐसा भयानक सलूक नहीं कर सकेगी। बहरहाल ये जर्नैलों की आखिरी बारी है। जो कुछ जर्नैलों ने करना है, जितना मारना है, जितना लटकाना है, जितने सोटे मारने हैं, जितनी डांगा मारनी है, जितने सियासी कैदी अंदर रखने हैं, इमरान को जितना अंदर रखना है रख लें, सारी ख्वाहिशें पूरी कर लें, क्योंकि उसके बाद अवाम जेन जी वो आपको बैरकों से नहीं निकलने देगी। हक तो भी यही बनता है कि ना निकलने दे। मैंने तो कहा है कि GHQ जो डंगर खाना है वो होना चाहिए शुमाली वजीरिस्तान में, या वो होना चाहिए औरकजई एजेंसी में, या वो होना चाहिए पंजगोर में, या वो होना चाहिए तीराब में, और वहां पे दरखास्त दी जाए कि हमने वजीर आजम से मिलना है, और वजीर आजम के ऑफिस के बाहर 1.5 घंटा ये इंतजार करते रहे, 1.5 घंटा। वो ग्रेग चैपल लिखते हैं कि मैं इमरान खान से मिला, शेन वॉटसन भी मेरे साथ थे और विवियन रिचर्ड्स भी मेरे साथ थे। तो वो जो मुलाकात थी 15 मिनट की, वो 45 मिनट तक चली गई, और बार बार ADC आकर इमरान खान को बता रहे थे कि बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल वो अपने पुराने साथियों के साथ गपशप करते रहे। 45 मिनट बाद ग्रेग चैपल के मुताबिक जब हम बाहर निकले तो हम देखकर हैरान रह गए कि बाहर इंतजार करने वालों में अमरीकी भी थे, अमरीकी और सऊदीज भी थे। अब अंदाजा करें, क्रिकेटर्स के लिए खान साहब अमरीकियों को इंतजार करा रहे थे, और सऊदीज को, जो हमारे मामे चाचे हैं, जिन पे बात करो तो ताहिर अशरफी सीना को भी शुरू कर देता है कि ये हरमैन शरीफैन पे बात है। मोहम्मद बिन सलमान का मतलब माज अल्लाह हरमैन शरीफैन है। इन बद किरदारों का नाम लो तो वो कहते हैं कि उन पे। मैं तो कहता हूं कि कोई ऐसा इस्लामी मुल्कों की कमेटी बने जो मदीना और मक्का का कंट्रोल ले, जो हर साल चेंज हो। एक साल पाकिस्तान के पास, एक साल ईरान के पास, एक साल सऊदीया के पास, एक साल कुवैत के पास। ये कौन से चाचे मामे बने हुए हैं और इतनी कमाई खा रहे हैं? इनके नाम लगा है, काबा इनके नाम लगाया था अल्लाह पाक ने, इनके नाम लगा था। आले सऊद के मदीना इनको कोई लिख के दे के क्या है? यहां तो एक कमेटी होनी चाहिए, यकीन करें, कि जो मिल के निजाम संभाले और इनको कहे कि जाएं करें रियाज में, हुकूमत और जद्दा में। ये तुम लोगों ने कौन सी बदमाशी मचा रखी है कि हम जी खादिम हरमैन शरीफैन है। हर कोई आपको जानता है अब कितने सारे खादिम हरमैन शरीफैन है। खादिम हरमैन शरीफैन होते तो उसकी सिक्योरिटी के लिए फौज खड़ी ना करते, उसकी सिक्योरिटी के लिए असला ना लेते, उसकी सिक्योरिटी के लिए नेवी खड़ी ना करते, उसकी सिक्योरिटी के लिए एयरफोर्स खड़ी ना करते। वो तो इतना सारा ड्रोन आ जाए तो आपको समझ नहीं आती कि क्या करें, तो करें ना उसकी हिफाजत। बहरहाल ये जो है वो ये इनकी आखिरी दफा है। जो मर्जी है ये कर लें, जो मर्जी है कर लें, इनकी ये आखिरी दफा है, आखिरी दफा थी। जेन जी आ जाएगी, अव्वल तो इंशाल्लाह इमरान खान आ जाएंगे और इनको जो है वो बैरक्स में वापस भेजेंगे। अब हम अमेरिका की बात करते हैं। 6 जर्नैलों को इंक्लूडिंग आर्मी चीफ का नाम क्या है जी? अभी मैंने जो है ना रेडी जॉर्ज को वजीर दिफा ब्रेक्सिट ने बरतरफ कर दिया, वजीर दिफा ने अमेरिका के आर्मी चीफ को। और उसके साथ पहले 2 जर्नैलों का नाम आया, फिर 3 जर्नैलों का नाम आया, फिर 4 जर्नैलों का नाम आया, फिर 5 जर्नैलों का नाम आया, जिनको जो है ना वो पीट ब्रेक्सिट ने जो है ना वो बरतरफ किया। नाज न जाने आंगन टेढ़ा,
किसी पे तो गुस्सा निकालना है। उसके साथ कह रहे हैं कि तुलसी गिबार्ड जो सरबराह है, यानी उसकी जो है ना जासूसी की, वो भी फारिग होने वाली हैं। अटॉर्नी जनरल वो फारिग हो गई हैं। इसके अलावा काश पटेल वो भी फारिग होने वाले हैं। यानी वो जो है ना गुस्सा सारा जो है वो खोते पे बरतरफ कर दिया वजीर दिफा ने। यहां भी बरतरफ करे, लेकिन यहां पे जो वजीर दिफा है वो 2018 में जनरल बाजवा के खून पे जीता उस्मान डार से। 2024 में वो जनरल आसिम मुनीर के फॉर्म 47 पे जीता उस्मान डार की मां रेहाना डार से। वो खुद 2 नंबर है, वो खुद बदकिरदार है, वो खुद बेगैरत है, उसके गिट्टों में गैरत नहीं है, उसके जिस्म का कोई बाल सफेद नहीं है। इसके बाप ने सारी उम्र बूट पॉलिश किए जनरल से आके, ख्वाजा सफदर ने। ये भी जर्नलों के बूट साफ कर रहा है। वरना आइन की खिलाफ वर्जी पे, इलेक्शन चोरी करने पे, सियासत में मुदाखलत पे, एक सियासी जमात के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे ये बरतरफ होते हैं कि इनको डिसमिस करें। बिल्कुल डीजीआईएसआई को डिसमिस करें, डीजीआईएसपीआर को डिसमिस करें, डीजीसी को डिसमिस करें, आर्मी चीफ को डिसमिस करें, जिस तरह वो पीट हेक्सेथ ने जो है ना वो डिसमिस किया। हालांकि उसकी वजह तो और थी, मार तो उनको और तरफ से पड़ रही है। लेकिन यहां पे भी वक्त का तकादा है कि आर्मी चीफ और उनके साथ जो ये पूरी जो टीम है जिन्होंने ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रखा है, उन सबको बरतरफ किया जाए। ये मैं नहीं कहता कि आने वाले कोई जनती होंगे, लेकिन उनको समझा के लाया जाए कि आप लोगों ने सिर्फ दिफा करना है, दिफा। वो एक इनका होता था मुंह फाड़, गालियां, उसका जो हुनर था वो गालियां देना था। मुशाहिदुल्लाह खान जिसने पीआईए का बट्ठा बिठाया, जो पीआईए में लोडर था, वो सिर्फ गालियां देता था और एक बात करता था, एक नशई ने मेरा मुल्क बेच डाला। अब वो कब्र में जा चुका है, हिसाब दे रहा होगा कि बोतान लगाता इमरान पे, इमरान को नशई कहता। इन नशइयों ने, इनमें से कौन नशई है? इनमें ये कहते थे कि ओन चौधरी लड़कियां और ड्रग्स सप्लाई करता है इमरान की काबीना को। अब इनके साथ है, अब कौन सी लड़की किसको सप्लाई करता है? ओन चौधरी किसको ड्रग सप्लाई करता है? अब बताएं, अब आपके साथ है। तो इन नशइयों ने, लालच भी नशा है, करप्शन भी नशा है, मुल्क बेच डाला। ये आप मुलाहिजा करें ये जी कि किस तरह इन्होंने जो है ना वो नशइयों ने वो मेरा जो है वो मुल्क बेच डाला। इनको आईएमएफ ने ये हरगिज नहीं कहा कि अवाम के लिए पेट्रोल को नाकाबिले खरीद बना दो, गौर करना है। ना आईएमएफ के फरिश्तों तक को पाकिस्तान में मोटरवे टूल टैक्स का पता है कि दिन में कितना कमाते हैं। दिन में हम कहते हैं कि खर्चे ज्यादा हैं, आमदनी कम है। आमदनी खाली एक्साइज के दफ्तर में रोजाना चले जाएं, लाइसेंस रिन्यू कराने के महकमे में चले जाएं, ज़राअत के पास, पटवारी के पास चले जाएं, मोटरवे पे चले जाएं, सी पैक पे चले जाएं, आमदनी कम है। तो उनको आईएमएफ को वो तो नहीं पता कि वहां से कितना कमा रहे हैं। वो तो आगे ये इसको गौर से सुनना है। ना ही आईएमएफ ने इनसे कहा कि अवाम का खून निचोड़ो। सीधी बात है, ये अवाम के नाम पर आईएमएफ से कर्ज लेते हैं। मैंने कई दफा आपको बताया, हमारी गुर्बत बेचते हैं, हमारे फटे हुए कपड़े बेचते हैं, हमारी जहालत बेचते हैं जी, कर्ज लेते हैं। लेकिन वो पैसा अवाम पर खर्च करने के बजाय उनकी अपनी ऐश प्रस्त मुराद और जहालों के शौक पूरे करने पर जाया कर दिया जाता है। मैंने आपको पहले नहीं बताया हुआ कि आईएमएफ से कर्जा निकल आता है, फिर मखसूस अकाउंटों में चला जाता है। पाकिस्तान पे चढ़ गया, अवाम पे चढ़ गया और बारो बार निकल गया। 10 अरब का जहाज, 20 अरब का जहाज जी। फिर उस रकम को सूद समेत ये अवाम से निकालते हैं और बहाना बनाते हैं आईएमएफ का। इस चक्कर को समझें, इस चक्कर को समझें कि ये कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, पाकिस्तान में हो क्या रहा है जी। इनको पता है कि उन्होंने तो ये आईएमएफ का कर्जा वापस करना ही नहीं। उनको पता है, उनको पता उन्होंने वापस करना है जी। जैसे ही इक़्तिदार खत्म हुआ और उनको लाने वाले जैसे ही रिटायर हुए,
जनरल आसिम मुनीर एंड कंपनी लंदन या न्यूयॉर्क में एक पुरतयश जिंदगी उनकी मुंतजिर होगी। उन्होंने तो चले जाना है। किधर है अयूब खान और उसके लिए हुए डॉलर? किधर है या कोई पदरी फातिहा पढ़ना चाहते हुए कि नहीं? किधर है ज़िया? उन्होंने वो जो है ना, अब जिस कमरे में कब्र थी उसको ताला लगा रखा है कि लोग लतन अमरेज तुबान की मुनाफिक हो। किधर है मुशर्रफ जो कराची में दोस्त रहते हैं, उनको पता है उसकी कब्र कहां पे है? किधर है? किधर है बाजवा? सुना अभी भी खांसता है तो उसके मुंह से घू निकलता है, इतना अंदर चला गया था वॉशरूम में। किधर है बाजवा? किधर है वो नदीम अंजुम गधे जिसका गधे जितना मुंह था? किधर है? गए, सारा निजाम बर्बाद करके गए। इन्होंने नहीं जाना, इन्होंने नहीं जाना, आसिम मुनीर ने नहीं जाना। सरकारी मुलाजिम है, जिस तरह स्कूल का चौकीदार होता है। जब ये गए तो बस फिर दें कर्ज। ये 78 साल से यही काम चल रहा है। वो फकीर ने ठीक करने की कोशिश की थी 3.5 साल में, कमर्शियल फ्लाइटों पे गया, बचत की, लेवी जीरो की, एहसास प्रोग्राम दिया। कोरोना के दिनों में जीरो बिल आया लोगों का, जीरो बिजली का, जीरो। 12,000 रुपए दिया उस दौर में, लंगर खाने, पनाह गाहें, वो कर रहा था। इन जर्नैलों को यह बर्दाश्त नहीं था कि ये तो इस्लामी रियासत की तरफ वाकई जा रहा है जी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल कहानी यहीं से शुरू होती है। चंद साल मजीद अयाशी करके इनको मौत उचक लेती है। मुशर्रफ, बाजवा चंद साल ऐश करते हैं, फिर ऐसी बीमारी मुशर्रफ को थी जो पूरी दुनिया में कहते हैं कि 25 लोगों की थी कि पता नहीं 2500 को थी। फिर ये होता है, मौत उचक लेती है जी। और खुशाइंद बात बस यही है कि इंशाअल्लाह इस लम्हे से लेकर क़यामत तक उनकी जवाबदेही होती रहेगी। इनकी जवाबदेही, चाहे इनके लिए काबे के दरवाजे खुलें, चाहे ये काबे की छत पे चढ़ें, जवाबदेही होगी, जवाबदेही होगी और होनी चाहिए जी, होती रहेगी। वहां न ये अपना नाजायज असर रसूख इस्तेमाल करके किसी को डरा धमका सकेंगे, ना ही गद्दारी के फतवे बांट कर जुल्म कर सकेंगे। वहां इनका कोई सिफारशी नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। और अल्लाह करे कि ये कभी उस जवाब तलबी से न निकल पाए और इस जुल्म का बदला पाते रहें जो उन्होंने गरीब लोगों के साथ दुनिया में किया। आज हलाल कमाई करने वाले गरीब को ये लुक्मा अजल बना रहे हैं। कल इंशाअल्लाह ताला इनके साथ, इनके अपने साथ मुकाफात अमल होगा और जरूर होगा। कुरान में अल्लाह का वादा है कि जालिम कभी फलाह नहीं पा सकते और अल्लाह अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। वो कोई भी बात अपने जो है वो वादे के खिलाफ, ये निशई हैं, ये जिनको दौलत का नशा है, स्टेटस का नशा है, गाड़ियों का नशा है, उड़ानी का नशा है, फांसी का नशा है, बेगैरती का नशा है, बदकिरदारी का नशा है, नमूद नुमाइश का नशा है। इनकी बेटियों की सलामियां अरबों में होती हैं, इनकी बेटियों को सलामी में 100-100 गाड़ियां मिलती हैं क्योंकि नाजायज काम करते हैं, लोगों के फ्रंटमैन रखे हुए हैं। ये निशई है। इमरान खान निशई नहीं था, हां निशई था। वो लोगों की मोहब्बत का निशई था, लोगों के अदब का निशई था, लोगों के एहतराम का निशई था, कौम के प्यार का निशई था। उसे कौम से प्यार था, उसे नौजवानों से प्यार था। वो लाखों के जलसे में दरख्तों पे चढ़े हुए नौजवानों को कहता ख्याल करना, खंबे पे चढ़े हुए कहता ख्याल करना। लेकिन अब सब एक है। अब किराए के टट्टू, किराए के बिके हुए ये आपको फरमाइशी एहतजाज करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सारा कुछ इमरान के जिम्मे है ना, सारा कुछ इमरान के जिम्मे है। इन्होंने तो चंदे लेने हैं। अभी फरमाइशी एहतजाज आपको, वो आपने समझ जाना है, समझ जाना है। 2 नंबरी है। जुल्म फजल रहमान एहतजाज करे, देख ही ना करे कि ये कौन है, ये कौन है, देख ही ना करे।
इसका एहतजाज, इसके नारे, इसकी आयतें, इसकी हदीसें देखा ही ना करें, वो 2 नंबर होगा। जो भी करेगा एहतजाज, जो भी जिन्होंने करना है, जो असल पीटीआई है, वो बेगैरती पे उतरी हुई है, वरना कल को वो रोड पे आ जाते। जो ऐलान हुआ है, सुहेल आफरीदी बाहर निकल आता, वो असल है, वो असल अपोजिशन है। कोई अपोजिशन नहीं है, कोई भी पाकिस्तान में कोई भी अपोजिशन नहीं है। कोई मौलवी, कोई गद्दी नशीन, कोई जागीरदार, कोई जिम्मेदार, कोई दाढ़ी वाला, कोई पगड़ी वाला, कोई जुब्बे वाला, सिर्फ पीटीआई, और पीटीआई भी बेगैरत, बेगैरत कुछ बंदों को छोड़ के। इमरान से इसलिए मुलाकात नहीं होने दी जा रही कि इमरान खान क्यादत में तब्दील कर दे, ये क्यादत कंप्रोमाइज्ड है। फौरी तौर पे 5 या 6 जर्नैलों को बरतरफ किया जाए, न सिर्फ बरतरफ किया जाए बल्कि गैर आईनी इकदामात पे गिरफ्तार किया जाए कि जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया है और जो कुछ वो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। आपने नहीं देखा गुर्बत को, नहीं देखा, आपसे मुराद है इन्होंने नहीं देखा कि पाकिस्तान के जो है। लेकिन ये बात मेरी लिख लें आप, ये लिख लें बात, इमरान खान ने बाहर आना है, लिख लें। इमरान खान ने वजीर आजम बनना है, लिख लें, लिख लें। अब मैं अल्लाह पे भरोसा करके, उस दिन आधा मिनट एक बुजुर्ग ने बात की है, ना नाम पूछा ना कुछ, मैंने फोन उठा लिया, अस्सलाम वालेकुम, आगे से वालेकुम सलाम भी नहीं हुआ, और मुझे वो कहता है कि तुम्हें बता रहा हूं कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में मिले हैं और वो तुम्हें खुशखबरी दे रहे हैं कि इमरान खान न सिर्फ बाहर आएगा बल्कि वजीर आजम बनेगा। फोन बंद, बस, न नाम न पता, कोई पता नहीं है मुझे। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मेरे पैरों तलों से जमीन निकल गई उस बुजुर्ग ने, क्योंकि आवाज से पता चल रहा था कि कितने बुजुर्ग हैं। आखिर में एक रिक्वेस्ट कि आपने फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर दी है चैनल की, बार बार कहते हुए अच्छा नहीं लगता। आप लोग चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट लाजमी किया करें। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।